राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा हम उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल है राम, मेज, आगरा, खुशी आदि और भी अच्छा। तो आपको सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ, वस्तु का नाम हुआ, प्राणी का नाम हुआ, स्थान का नाम हुआ या किसी भाव का नाम हुआ, उन सबको हम संज्ञा कहते हैं। एक सरल तरीका ये है संज्ञा को समझने का कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा शब्द है जो जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर आपके लिखा है कि राम एक लड़का है, तो इस राम जो लिखा है इसमें वो एक शब्द है ना, सार्थक शब्द है वो, तो उसको हम संज्ञा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है अपसद, अपसद, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये संज्ञा नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसे हम अक्षर बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं, लेकिन संज्ञा नहीं बोल सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम क्या कहते हैं, वो सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, इसका, उसका, उन्हें, इन्हें, कौन, किसका आदि। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, मैं, तुम, इसका, उसका, इन्हें, उन्हें, कौन, किसका आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे संज्ञा का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल करना है, तो मैं वही आपको आज बताऊंगी। देखिए, आपसे मान लो आपने बताया कि राम एक अच्छा लड़का है। राम के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। राम अपने परिवार के साथ गांव में रहता है। राम स्कूल जाता है। तो अगर आप बार बार संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं, वो गलत है। आप अगर बार बार संज्ञा का इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस का कोई मतलब अट्रैक्शन नहीं बैठता है ना। अगर आप ऐसे बोल दो, जैसे इसमें लिखा है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होती है। अब आप केवल एक बार आप संज्ञा का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप आपको बहुत ज़्यादा बताना है किसी के बारे में। जैसे अगर आपको बताना है राम एक लड़का है, राम के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, तो आप बार बार राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने एक बार बोल दिया राम एक लड़का है, उसके बाद आपको बोलना है उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता है। तो आप उसके बाद सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊंगी एक एग्जाम्पल, देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम के माता पिता उसे बहुत प्रेम करते हैं। अब इसमें अगर आप राम 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 3 बार ऐसे आप बोल रहे हो, मतलब आपने इतना ज़्यादा बार राम का इस्तेमाल किया। अगर आप उसे हटाओ, उसकी बजाय अगर आप यहाँ पर वह लिखो, अगर आप इस राम की बजाय यहाँ पे दोबारा से राम लिखने के बजाय अगर आप यहाँ पे वह लिखो, तो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया वह कक्षा 6 में पढ़ता है, उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये एक सेंस बैठ गया। अब आप बार बार यहीं पे राम 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 का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये ठीक नहीं लग रहा।
इसका कोई सेंस ही नहीं बैठ रखी है कि शब्द बार बार प्रयोग हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया संज्ञा और सर्वनाम का भेद, आई होप आपको ये पसंद आया हो, आज आपको ये समझ में आया हो। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।